Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct decreasing order of atomic radii, picometer of lithium, beryllium, boron and carbon is। इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से सही को पहचानना है। तो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई होता क्या है बच्चों, अगर हमारे पास बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो बेसिकली एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसी को एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो अब बेसिकली एटॉमिक रेडियाई अगर हम देखेंगे तो क्या करते हैं, जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो वहां पर जो एटॉमिक साइज होता है वो बच्चों इंक्रीज करता है, क्यों, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। और जबकि पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे कि हमारा बेरिलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है बच्चों, बोरान है, कार्बन है। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6 होता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लिथियम है बच्चों, यहाँ पे क्या है, लिथियम है। तो अब जरा लिथियम में देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लिथियम का, यहाँ पे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1 होगा। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। अगर हम बोरान की बात करें बच्चों, तो बोरान की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा। अगर हम कार्बन की बात करें बच्चों, कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। अब अगर हम इनके बारे में बात करें, नंबर ऑफ सेल के बारे में बात करें, तो इनके पास नंबर ऑफ अगर सेल की बात करें कि इनके पास सेल कितना है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो लिथियम के पास कितना सेल है, 2 सेल है। बेरिलियम के पास कितना सेल है, 2 सेल है। बोरान के पास कितना सेल है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये पहला सेल है, ये भी हमारा दूसरा सेल है। यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 1s2 है। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा हमको, सेल तो 3 दिख रहा है, 1s2 2s2 2p1, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1s2 में इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में है और 2p1 में है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या लग रहा होगा कि यहाँ पर 3 सेल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये भी तो दूसरा ही सेल है। तो यहाँ पर टोटल सेल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यही केस कार्बन में भी होगा, देख के लगेगा 3 सेल है, लेकिन सेल कितने हैं, 2 ही है, क्योंकि ये दूसरा वाला है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी 2 सेल हो जाएगा। इसीलिए तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा करते थे बच्चों, 2 और 4। बेरिलियम बोरान में कितना लिखा करते थे, 2 और 3। तो इसलिए इसका ऐसे लिखा करते थे। तो यानी अब यहाँ पर अगर हम लिथियम से कार्बन की तरफ चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। तो अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा लिथियम, फिर लिथियम से किसका कम होगा, यहाँ पे बेरिलियम, फिर देन बोरान, फिर क्या हो जाएगा, कार्बन। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों एटॉमिक रेडियाई का सीक्वेंस मिलेगा, किसमें रहेगा, पिकोमीटर में। तो बेसिकली इस तरीके का आंसर हमें कहाँ दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन ए में तो बेरिलियम को पहले रखा है लिथियम से, तो गलत है। बी में देखेंगे तो बी वाला सही है, सी और डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।